बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैर आफ़ियत से होंगे। आज वीडियो बनाने का मकसद बहुत ख़ास था और एक बहुत ज़रूरी मैसेज आप लोगों को देना था। सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि 28 तारीख़ को बल्दियाती इंतख़ाबात हो रहे हैं और उसी के हवाले से आज हम अहम बात करेंगे। और इसके अलावा 24 अगस्त और 25 अगस्त को गवर्नमेंट की तरफ से कि छुट्टी का ऐलान कर दिया है। अच्छा, इसका एक रीज़न क्या है छुट्टी का? सबसे पहले इसके ऊपर यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। इस छुट्टी का रीज़न ये है कि बारिशों का ख़दशा है, जिसके बाइस स्कूल और कॉलेजेस बंद रखने का फ़ैसला किया गया है। पूरी दुनिया में बारिशें होती हैं और कहीं पे इतने स्कूल्स बंद नहीं होते जितने यहाँ होते हैं। और इसमें अगर मैं कसूरवार कहूँगा तो एक मरतबा फिर हमारी इंतज़ामिया को, हमारे हुक्मरानों को। इसका रीज़न ये है कि इससे आपके जो बच्चे हैं उनका फ्यूचर तबाह हो रहा है। किस तरह से तबाह हो रहा है? उनके लेट्स सपोज़ उनके पेपर्स चल रहे हैं 9 मैट्रिक के, या उनके पेपर्स चल रहे हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के। 10 दिन का एक नोटिस आ जाता है कि बारिशें होने वाली हैं, तो आप 10 दिन पेपर्स आगे बढ़ा देंगे। 20 दिन का नोटिस आ जाता है तो आप 20 दिन आगे बढ़ा देंगे। 5 दिन का आ जाता है, 5 दिन आगे बढ़ा देंगे। बच्चे की प्रिपरेशन कहाँ गई, सब कुछ कहाँ गया, कोई पता नहीं है। तो इसका मतलब बताने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ के इंतज़ामात इतने ख़राब हैं, हमारे इस शहर के इंतज़ामात इतने ख़राब हैं कि आप जो है ना वो समझ लें कि बारिशें हुई यहाँ पर, पूरा कराची डूब जाएगा। अच्छा, उसमें आप बड़ी जगहें उठा लें, मिसाल के तौर पर डीएचए उठा लें या गुलशन उठा लें, या मिसाल के तौर पर और जो पोश इलाक़े हैं कराची में, वो उठा लें। तो उसके अलावा जो जहाँ पर मिडिल क्लास लोग रहते हैं या जहाँ पर एक हमारा मुतवस्सित तबका रहता है, तो वो इलाक़ों का तो आप पूछें मत। मिसाल के तौर पर आप चले जाएँ यहाँ यूसुफ गोट, आप चले जाएँ यहाँ न्यू कराची, आप चले जाएँ यहाँ सुरजानी टाउन, आप चले जाइए यहाँ पर बिलाल कॉलोनी, जहाँ की मैंने आपको अभी से पहले एक वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने वहाँ का हाल भी देखा होगा। इस तरह के बेशुमार इलाक़े हैं जहाँ पर गरीबों ने एक-एक फ्लोर के घर किराए पर लिए हुए हैं, या उन्होंने अपनी ज़िंदगी की जमा पूँजी लगाकर एक ग्राउंड फ्लोर का घर ख़रीदा है, ठीक है? अब जब वो पूरा घर बारिश की वजह से डूब गया, वो पूरा घर बारिश की वजह से समझ लें कि उसमें पानी भर चुका है, तो उस घर में मिसाल के तौर पर बच्चे कहाँ सोएँगे रात में? अगर उस इलाक़े में समझ लें कोई एक घर वहाँ पर सिंगल स्टोरी बना हुआ है, तो उस घर की छत के ऊपर जो है वो बच्चे या औरतें या जो है वो उस घर के जो लोग हैं वो वहाँ रह सकते हैं, अदरवाइज़ वहाँ नहीं रह सकते। डीएचए में अगर आपका ग्राउंड फ्लोर जो है वो उसमें पानी भर जाता है, डीएचए के लोग फर्स्ट फ्लोर पे भी रह सकते हैं, सेकंड फ्लोर पे भी रह सकते हैं। वो समझ लें उनके पास पैसा है और आपको पता है पैसे से हर चीज़ हो जाती है। लेकिन मैं गरीब तबके की बात कर रहा हूँ, वो किस तरह रहेगा? ये तो मैं आपको सिर्फ़ बारिशों का बता रहा हूँ। मैं समझ लें कि ये मेन चीज़। अच्छा, इस चीज़ का हल मिसाल के तौर पर अगर आपके इंतज़ामात बेहतर होते, अगर मिसाल के तौर पर आपके रोड बेहतर होते, अगर आपकी इंतज़ामिया बेहतर होती, अगर आपके यहाँ काम करने वाले लोग बेहतर होते, इसके अलावा अगर आपके नाले बेहतर होते, अगर आपके काम करने वाले जो लोग हैं, जो इन सब चीज़ों के ऊपर नज़र रखते हैं, जिनको इस वक़्त जो पावर में बैठे हैं, जो पावर में मौजूद हैं, वो अगर ठीक होते, तो इस तरह की फेसेस आपको नहीं देखने को मिलते। अगर आपके रोड बेहतर होते, जो नाले हैं उनके ऊपर यहाँ पर समझ लें प्लॉटिंग हो गई है, कुछ फ्लैट्स बन गए हैं, कुछ पोर्शंस बन गए हैं जो बिक गए हैं, कुछ पे रेस्टोरेंट्स बन गए हैं, कुछ पे ऑफिसेज बन गए हैं, कुछ पे किसी किस्म की जो है वो कुछ पे कोई चीज़ तामीर हो गई है, कुछ पे कोई चीज़ तामीर हो गई है। तो मुझे ये बताइए, जब उस पानी को एक जगह ही नहीं मिलेगी निकलने की, तो फिर वो पानी सड़कों पर रहेगा। और जब वो पानी सड़कों पर रहेगा, तो जो हमारा जो ये रोड डलते हैं, ये यूनिवर्सिटी रोड को आप देख लीजिए, अभी इतना महंगा जो है यहाँ पर रोड डाला है, और उसके बाद उस रोड की जाकर आप हालत देखिए। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ डामर बिछा कर जाते हैं, वो रोड नहीं बनाते, वो सिर्फ डामर बिछा कर जाते हैं, जो कि बारिश का पानी जमा होता है उससे बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद आप और हम उन्हीं रोडों को फिर जो है वो सफ़र भी कर रहे होते हैं उन्हीं रोडों पर, और उन्हीं रोडों के ऊपर से जो है ना फिर वो हमारे एक्सीडेंट भी हो रहे होते हैं, उन्हीं रोडों की वजह से ट्रैफिक भी जाम होता है, उन्हीं रोडों की वजह से फिर मुश्किलात भी होती हैं। यही वजूहात हैं हमारे कराची की। इसके अलावा ये के इलेक्ट्रिक का जो मसला है, इसमें जो आप सबको मालूम होगा, बिल के
जो हमारे जो बिजली के बिल हैं, इसके अंदर एक एक्स्ट्रा फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम से एक अमाउंट हमसे लिया जा रहा है। ये एक समझ लें कि अगर मैं आपको इसकी डिटेल बताऊँ, ये एक ऐसा माफ़िया बैठा है इसके पीछे, एक ऐसा एक समझ लें कि ग्रोह बैठा है, ऐसा एक मैं क्या कहूँ? इन लोगों को शर्म नाम की चीज़ नहीं है, इन लोगों में कोई इंसानियत नहीं है कि यार मतलब गरीब बंदा किस तरह कमाता है, मिडिल क्लास बंदा किस तरह कमाता है और आप इस तरह से एडजस्टमेंट माँग रहे हो। आप यकीन करें मुझे जो मेरे जानने वाले लोग हैं या जिन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट किया, उन सब ने मुझे इस चीज़ पे कहा कि उनके जिस तरह से बिल आ रहे हैं, और यकीन माने मैं अपने घर की ही बात करूँ अगर, तो फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर इतनी उन्होंने चार्जेस बढ़ा दिए हैं। चलें, मैं कहता हूँ अमीर बंदा ईज़िली दे सकता है, उसके लिए कोई इश्यू नहीं है। गरीब बंदे का एक बजट सेट होता है, उसकी एक मिसाल के तौर पर 25,000, 20,000, 15,000, 30,000 एक सैलरी उसकी डिसाइडेड होती है, जिसमें से उसको अपना किराया भी देना है, जिसमें से उसको अपनी बिजली का बिल, घर के बच्चों की फ़ीस। लोग यहाँ पर फ़ीसेस नहीं दे पा रहे हैं, लोग यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ़ ज़रूरियात जो है ना वो पूरी नहीं हो पाती हैं, ख्वाहिशात तो बहुत दूर की बात है। खुदारा इस चीज़ के बारे में इस मर्तबा आवाम को सोचना है। जी हाँ, आप लोगों को सोचना है। मैंने ये वीडियो बनाने का मकसद ही सिर्फ़ ये है अवेयरनेस देना। ये वीडियो बनाने का मकसद ही सिर्फ़ ये है कि आप लोगों को सोचना है इस मर्तबा। किस तरह सोचना है? 28 अगस्त को बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं। उसमें आप लोगों को फ़ैसला करना है कि कराची का यही हाल रहना है या इसको बेहतर करना है? किस तरह से? मैं एक सिंपल सी बात कहूँगा। मेरी ऑफ कैमरा कुछ लोगों से बात हुई, और जो मेरे रिलेटिव्स हैं या मेरा एक हल्का अहबाब है, उसमें जो मुझे लोगों ने कहा कि हम जो है ना वोट नहीं देंगे। मेरा उनसे बड़ा इख्तिलाफ़ हुआ, और ये वीडियो बनाने का जो पर्पज़ है वो भी एग्ज़ैक्टली यही था कि समझ लें कि एक सवाल है आप लोगों से, आवाम से एक सवाल है कि वोट क्यों नहीं देना? इसका कोई ख़ास रीज़न? देखें, मैंने फ़ेसबुक के ऊपर एक पोस्ट देखा कल ना, तो उसमें 1965 की एक पिक्चर लगी हुई थी। मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करता हूँ वो पिक्चर भी आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। 1965 के अंदर हमारे शहर में डबल डेकर बस चलती थी, और हालिया इन दिनों में 2022 के अंदर, उसमें 2021 लिखा है लेकिन हम 2022 की बात कर रहे हैं, कि चिंची ऑटो चल रहा है। तो दुनिया आगे की तरफ तरक्की करती है, हम लोग पीछे की तरफ तरक्की कर रहे हैं। ये बड़ी अजीब सी बात है। इन सब के पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। हम हुकूमत को गलत कहते हैं, बिल्कुल सब हज़ारों वीडियोज़ इसके ऊपर बन चुकी हैं, मैंने भी बहुत बोला है, और आप लोग भी 10 जगह जो है वो इस चीज़ से सुन चुके होंगे सब चीज़ें। लेकिन इस 28 अगस्त को खुदारा आप लोग फ़ैसला करें। सबसे पहले वोट लाज़मी देना है। देखें, अपने वोट का इस्तेमाल माज़ी के तल्ख़ तजुर्बात को मद्देनज़र रख कर कीजिएगा। उसकी वजह ये है कि आप सब में से तकरीबन सब लोग ही जो है वो कहीं न कहीं इस चीज़ से पिस रहे हैं। कोई जो है वो समझ लें कि रोड ख़राब होने की वजह से परेशान है, कोई एक्सीडेंट होने की वजह से परेशान है, कोई बारिश का पानी जमा होने की वजह से परेशान है, कोई किसी वजह से परेशान है, तो कोई किसी वजह से परेशान है। इन सब चीज़ों का जो एक समझ लें कि हल है, वो ये है कि आप लोगों का कीमती वोट, उसकी अहमियत को समझें। उसकी बहुत अहमियत है आप लोगों के वोट की। 28 अगस्त को अपने वोट का इस्तेमाल लाज़मी करें, ताकि आप लोगों के बुनियादी मसाइल हल हो सकें। अपने वोट का जो इस्तेमाल करें, वो उस उम्मीदवार के लिए करें, उस पार्टी के लिए करें, या उन लोगों के लिए करें कि जो आप लोगों की दस्तरस में हो, जो आप लोगों के बीच मौजूद हो, जिस तक आप लोगों की रसाई हो, जो आप लोगों के मसाइल जानता हो, जो आप लोगों के मसाइल का हल निकाल सके, जो मुखलिस हो हमारे शहर के साथ, ताकि वो हमारे मसाइल उजागर कर सके, ताकि वो इन चीज़ों का समझ लें कि इन मुश्किलात का ख़ात्मा कर सके। अपने वोट का इस्तेमाल करें, और अपने वोट का सही जगह इस्तेमाल करें। सिर्फ इस्तेमाल नहीं करना, सही जगह इस्तेमाल करना है। जो लोग फेड अप होकर घर बैठते हैं, ऐसा नहीं करिएगा इस मर्तबा। ये एक स्पेशल मैसेज है, इसको अगर आप लोग जितना फॉरवर्ड कर सकें करिएगा। जितने लोग घर में हैं, सब लोग वोट देने निकलें, और एक इस उमंग के साथ कि इंशाल्लाह अब जो लोग इस मर्तबा इलेक्ट होकर आएंगे, और हमें उनसे बहुत उम्मीद है, इंशाल्लाह इस मर्तबा जो लोग भी इलेक्ट होकर आएंगे, वो हमारे रोशनियों के शहर के लिए काम करेंगे। ना सिर्फ काम करेंगे, बल्कि इसकी हालत को बेहतर करने की भी कोशिश करेंगे।
मेरी दरख्वास्त है आप लोगों से, जितने सामीन सुनने वाले हैं, जितने नाजरीन देखने वाले हैं, उन सबसे मेरी अपील है कि खुदारा बुज़ुर्ग, जवान, मेरी माएँ, मेरी बहनें, जितने लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं, मेरे भाई जितने भी हैं सब, वो सब अपने वोट का ख़ास तौर पर इस्तेमाल करें। इसकी इस वक्त हमारे शहर को बहुत ज़रूरत है। अपने कीमती वोट के साथ इस शहर को बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इसी के साथ अपने होस्ट को दीजिएगा इजाज़त। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि जो लोग फेड अप हो चुके हैं उन तक ये मैसेज पहुँचे और शायद उनको मेरी बात समझ आ जाए या शायद उनके दिल में मेरी बात उतर जाए, तो वो वोट देने के लिए निकलें और हमारे कराची का मुस्तकबिल बेहतर हो सके। अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जितना आप लोग मुझे प्यार दे रहे हैं मेरी पिछली वीडियोज़ में। मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ। इंशाल्लाह इसी तरह वीडियोज़ आती रहेंगी और मैं बल्दियाती इंतखाबात पर आगे भी वीडियोज़ बनाऊँगा और इंशाल्लाह इस मर्तबा आप और हम मिलकर कराची का मुस्तकबिल बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। इसी के साथ अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त। आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।